जर्मनी से कनाडा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। ओटावा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। ओटावा में होटल के बाहर नरेंद्र मोदी से मिलने वालों की उमड़ी भीड़, लगे मोदी मोदी के नारे। कनाडा के गवर्नर और प्रधानमंत्री हार्पर से आज मिलेंगे मोदी। परमाणु ऊर्जा, व्यापार समेत कई मुद्दों पर होगी वार्ता। टोरंटो के रिको कॉलेजियम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे मोदी। करीब 10,000 भीड़ जुटने की उम्मीद। कनाडा रवाना होने से पहले जर्मनी में मोदी ने साझा प्रेस वार्ता में उठाया आतंकवाद का मुद्दा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना बोले, आतंक के मददगार देशों को अलग थलग करने के लिए दुनिया करे कोशिश। जनता परिवार के विलय पर आज लगेगी मुहर। दोपहर 3 बजे दिल्ली में मुलायम के घर बुलाई गई बैठक। एसपी, आरजेडी, जेडीयू और जेडीएस समेत 6 सियासी दलों का होगा विलय। आज मुलायम करेंगे औपचारिक ऐलान। समाजवादी जनता दल हो सकता है नई पार्टी का नाम। एसपी का मौजूदा चुनाव चिन्ह साइकिल हो सकता है नई पार्टी का निशान। विलय से पहले जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का बयान, कहा जनता परिवार की स्थिरता की कोई गारंटी नहीं। लोहिया और जेपी में भी होती थी लड़ाई। कोई गारंटी नहीं दे रहे कि हम लड़ेंगे नहीं। हाँ, मैं नहीं दे रहा, नहीं दे रहे यानी संघर्ष में हम एक रहेंगे, हम लड़ाई में सब एक रहेंगे, उसकी गारंटी मैंने दे सकता। आम आदमी पार्टी आज तक से खास बातचीत में बोले शरद यादव, कहा हम भगवान से नहीं डरते तो मोदी कौन है। हमारा जो हम लोग जो हमारे पुरखे भी हैं और हम भी हैं, वो भगवान से डरते नहीं, तो मोदी क्या चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लालू और नीतीश के गठबंधन पर कसा तंज, कहा 0 और 0 मिलकर 0 ही बनाते हैं। मैं लालू जी को भी कहना चाहता हूं कि शून्य में शून्य का योग बना लो तो शून्य ही होता है। मंगलवार को पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की रैली में अमित शाह का दावा, बिहार में मोदी की अगुवाई में 2/3 बहुमत से बनेगी हमारी सरकार। आज रात कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल के स्वदेश लौटने की अटकलें। 19 अप्रैल को किसान रैली में होंगे शामिल। राहुल को लेकर दिए बयान पर शीला दीक्षित ने दी सफाई, कहा मैंने राहुल का नाम भी नहीं लिया, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। बिल्कुल एक गलत बात लिखी है, ये इसको शब्दों को मोड़ा गया है और कुछ शब्द डाले गए हैं जो कहे ही नहीं गए थे। शीला दीक्षित ने सोनिया गांधी के नेतृत्व का किया था समर्थन, कहा था सोनिया को ही अध्यक्ष बने रहना चाहिए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा देश हित में, बोले 4 से 5 साल पहले हो जाना चाहिए था फैसला। मुझे लगता है कि ये निर्णय इनफैक्ट थोड़ा लेट ही हुआ है, वो पिछले 4-5 बरस पहले होना था, 2010-2011 में होना था। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का बयान, श्रीलंका में शांति सेना भेजने का फैसला राजीव गांधी सरकार की बड़ी चूक थी। जो उस समय हमारे वहाँ पर उच्चायुक्त थे, वो किस तरीके से गाइड कर रहे थे, उनकी गाइडेंस कितनी सुनी जाती थी, राजीव गांधी ने उसके ऊपर क्या फैसला लिया। लेकिन नतीजा ये था कि जमीन पर कई बार ऐसा हुआ जबकि आप प्रभाकरों को पकड़ सकते हैं।
रायपुर में अपनी आत्मकथा साहस और संकल्प के विमोचन के दौरान वीके सिंह ने कहा, प्रभाकरन को पकड़ा जा सकता था, लेकिन कुछ आदेश ऐसे आते थे जिससे वो निकल जाता था। संजय जोशी को बधाई वाले पोस्टर विवाद पर केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने ट्वीट कर दी सफाई, कहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का भी संजय जोशी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने से इनकार, कहा, मुझे उनके जन्मदिन का पता भी नहीं। आपने बधाई दी थी? जी नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जोशी जी का जन्मदिन कब है। 15 दिन से तो मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं तो दिल्ली भी नहीं गया। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई अभिनेत्री रूपा गांगुली के साथ कोलकाता में बदसलूकी, नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं पर धक्का मुक्की का आरोप। And all I can say is that it is take 2 of Lalu's Jungle Raj in West Bengal. भूमि अधिग्रहण को लेकर आज दिल्ली के नजफगढ़ में बीजेपी की रैली, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भी मौजूदगी, हर्षवर्धन और सतीश उपाध्याय भी रैली में लेंगे हिस्सा। आडवाणी के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में उनके लापता होने के लगे पोस्टर में लिखा गया, गायब है हमारे सांसद। यूपी के संभल में अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान, जूते चप्पल पहनकर माल्यार्पण के लिए पहुंचे नेता, माल्यार्पण के लिए रात 10 बजे पहुंचे थे नेता। गलती का एहसास होने पर नेताओं ने आनन फानन में उतारे अपने जूते चप्पल, नेताओं की हरकत देख हर कोई हैरान। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुना सकता है फैसला। आरोपियों की दलील, जब चार्जशीट नहीं तो जेल क्यों। छत्तीसगढ़ में शहादत का अपमान, नक्सली हमले में शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों से अंतिम संस्कार का मांगा गया खर्चा। पुलिस महकमे ने शहीद पुलिसकर्मी के परिवार को भेजा नोटिस, अंतिम संस्कार पर खर्च हुए 10,000 रुपए लौटाने को कहा। गरियाबंद में 3 साल पहले नक्सली हमले में शहीद हुए थे किशोर पांडे, पुलिस महकमे के नोटिस से शहीद के परिजन हैरान। और शहीद परिवार के भाई को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई थी हमारे पुलिस जिला गरियाबंद में आरक्षक के पद पर। तो वर्तमान में उस जो वेलफेयर फंड से अग्रिम प्रदान किया गया था, उसके समायोजन के लिए नोटिस जारी किया गया था। सुकमा में नक्सली हमले में शहीद जवान के परिजनों ने बुलंदशहर जिला प्रशासन को लौटाया मुआवजे का चेक, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के पश्चिम विहार में बिजनेसमैन के बेटे पर लड़की को शादी का झांसा देकर रेप का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं। मॉडलिंग और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी लड़की का आरोप, केस वापस लेने के लिए 2 करोड़ की दी लालच, इंसाफ की लगाई गुहार। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में एक नौकरानी से गैंगरेप, नशीला पदार्थ खिलाकर 4 लोगों ने बनाया हवस का शिकार, 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में खाकी पर लगा बदनुमा दाग, हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर पर रेप का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पीड़ित महिला का आरोप, इंस्पेक्टर ने घर में जबरन घुसकर किया बलात्कार, जान से मारने की दी धमकी। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की लगातार तीसरी हार, कल अहमदाबाद में हुए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट से दी करारी शिकस्त। राजस्थान ने 5 गेंद रहते हासिल किया 165 रनों का लक्ष्य, स्टीव स्मिथ ने खेली 79 रनों की नाबाद पारी। आज पुणे में पंजाब की दिल्ली से भिड़ंत। महिला डबल्स में वर्ल्ड नंबर 1 बनने के बाद सानिया मिर्जा का हैदराबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत, सानिया की झलक देखने एयरपोर्ट पर जुटी प्रशंसकों की भीड़।
अमेरिका के टेक्सास में रहने वाली 8 साल की बच्ची ने मां से बातचीत के बाद ओबामा को लिखा खत, पूछा नौकरियों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की सैलरी कम क्यों। ओबामा के दफ्तर से बच्ची को फौरन भेजा गया जवाब, बच्ची के खत की सराहना के साथ मुद्दे को गंभीरता से लेने का दिलाया भरोसा।